नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 2 साइंस में अम्ल, क्षार और लवण। तो हम बोर्ड में जैसे लिखे हैं, अब हम पढ़ेंगे अम्ल के गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो जैसे हमने यहाँ लिखा है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल को यदि हम चख के देखेंगे तो इस स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है। तो अम्ल का पहला पहचान क्या है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। उसके बाद दूसरा क्या है, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। और दूसरे हम कैसे जान सकते हैं कि ये अम्ल है, तो ये क्या करता है, जो लिटमस पेपर होता है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, वो अम्ल की पहचान होती है। क्या होता है, कौन से पेपर को, लिटमस पेपर को ये लाल कर देता है, नीला लिटमस को अम्ल लाल कर देता है। उसके बाद तीसरा है, ये जलीय विलयन में H+ आयन देता है, यानी हाइड्रोजन प्लस आयन। जलीय विलयन मानी जो अम्ल और जल के जो विलयन होता है उसमें हाइड्रोजन प्लस आयन देता है। उसके जैसे हम उदाहरण में देखते हैं, HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, HSCOOH एसिटिक अम्ल। तो हम और एक और उदाहरण ले लेते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में, जैसे नींबू हो गया, उसे हम दैनिक जीवन में बहुत उपयोग करते हैं। हम कभी दाल में, कभी शरबत बना के पीते हैं, ये सब है। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। अब हम देखेंगे सांद्र अम्ल। तो सांद्र अम्ल किसे कहते हैं, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा और जल कम मात्रा में हो। मतलब ये ऐसे जलीय विलयन जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो और जल कम मात्रा में, जल की मात्रा कम हो, उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। उसके बाद है तनु अम्ल, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में और जल अधिक मात्रा में, यानी अम्ल कम होता है लेकिन जल वहाँ अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो उसे तनु अम्ल कहते हैं। अब हम देखेंगे क्षारक। तो क्षारक का रासायनिक गुणधर्म क्या है, पहला स्वाद में कड़वा होता है। क्षार क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। उसके बाद क्या है, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। हम पहले देखे थे अम्ल में क्या हो रहा था, नीला को लाल कर दे रहा था, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। उसके बाद फिर तीसरा है, ये जलीय विलयन में OH- आयन देता है, यानी हाइड्रोक्साइड ऋणायन देता है जलीय विलयन को। जैसे एग्जाम्पल में है यहाँ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद फिर NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये है क्षार। क्षार क्या है, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। पेपर में कभी कभी क्षार का परिभाषा दीजिए ऐसे बोलते हैं, आ जाता है, कभी कभी क्षार का परिभाषा पेपर में आ जाता है, लेकिन हम लोग क्षारक का परिभाषा लिख देते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्षार का परिभाषा अलग होता है। तो क्षार का परिभाषा क्या है, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। अब दोस्तों हम सूचक के बारे में पढ़ेंगे। अब तो आखिर सूचक पढ़ने, फिर हम सूचक के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो सूचक एक ऐसा चीज़ है जिससे अम्ल और क्षार का पता लगाया जा सकता है। वैसे तो हम चख के अम्ल क्षार का पता लगा सकते हैं, लेकिन रसायन विज्ञान में ऐसे ऐसे अम्ल भी हैं, अम्ल क्षार हैं, जो जिन्हें हम चख के यदि पता लगाएं तो हमारा डेथ हो सकता है, या हमें प्रतिक्रिया हो सकती है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसके लिए वैज्ञानिकों द्वारा सूचकों का खोज किया गया है, जिससे हम अम्ल और क्षार का पता लगा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे सूचक। तो जैसे हमने बोर्ड में लिखा है, किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाता है, यानी किसी विलयन में अम्ल या क्षार वहाँ उपस्थित है कि नहीं, तो उसको
बताता है या दर्शाता है। उसके बाद यहाँ है इनका रंग, सूचक का रंग या गंध अम्लीय व क्षारक के माध्यम में बदल जाते हैं। मतलब सूचक का रंग और गंध अम्लीय व क्षारीय की उपस्थिति या माध्यम में बदल जाते हैं। तो अब हम देखेंगे सूचक कितने प्रकार के होते हैं। सूचक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक, दूसरा है कृत्रिम या संश्लेषित सूचक भी कहते हैं इसको। उसके बाद तीसरा है गंधीय सूचक। तो आइए दोस्तों हम तीनों सूचक को बारी बारी से पढ़ते हैं। तो सूचक के प्रकार में है पहला प्राकृतिक सूचक। तो प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होता है उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। यानी प्राकृतिक सूचक जो हमें पौधों से प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। उदाहरण में देखते हैं हम लिटमस पेपर। पहला उदाहरण है लिटमस पेपर। तो ये प्राकृतिक के द्वारा प्राप्त किया गया सूचक है। तो ये लिटमस पेपर क्या से बनता है? लाइकेन का पौधा से लिटमस पेपर का निर्माण होता है। लिटमस पेपर में अम्ल के प्रभाव से क्या होता है? लिटमस पेपर में अम्ल के प्रभाव से लिटमस पेपर लाल हो जाता है। लेकिन लिटमस पेपर में क्षारक का यदि प्रभाव होता है तो लाल को नीला कर देता है। क्या होता है? लिटमस पेपर क्षारक में लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। उसके बाद हम दूसरा सूचक लेते हैं हम प्राकृतिक से प्राप्त किया हुआ हल्दी। आमतौर पर आपने सभी लोग ने देखा होगा हल्दी हमारे घर घर में होते हैं, खाने पीने या फिर घर में लगाते हैं हम। तो हल्दी क्या है? हल्दी यदि अम्ल से क्रिया करता है तो इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, किसी प्रकार का कोई क्रिया नहीं होता। आपने जब सब्जी में डाला होगा तो वहाँ जब डालते हैं तो किसी दूसरे कलर में नहीं होता, वो पीले ही कलर में रहता है। लेकिन क्षारक के साथ यदि क्रिया करता है हल्दी तब वह लाल हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा जैसे कपड़ों में यदि हल्दी लग जाता है तो हम उसको साबुन से धुलते हैं तो वो छूटता नहीं, वो लाल कलर का हो जाता है। तो उसका क्या मतलब है कि हल्दी यदि क्षारक के साथ क्रिया करता है तो लाल कलर का हो जाता है। अब देखेंगे दूसरा कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। देखेंगे दूसरा कृत्रिम संश्लेषित सूचक। संश्लेषित सूचक तो संश्लेषित या कृत्रिम सूचक क्या होता है? वे सूचक जो रसायन विज्ञान द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। आपने यहाँ नाम से ही स्पष्ट हो गया, कृत्रिम मतलब उसको मनुष्य द्वारा बनाया गया है। तो वैज्ञानिकों द्वारा जो रसायन विज्ञान द्वारा बनाया जाता है उसे कृत्रिम सूचक कहते हैं। जैसे उदाहरण में है फिनोप्थेलिन। ये एक कृत्रिम सूचक है, फिनोप्थेलिन। तो इसमें क्या होता है? ये क्षारक के साथ यदि फिनोप्थेलिन का क्रिया होता है तो गुलाबी कलर में हो जाता है। फिनोप्थेलिन का यदि क्षारक के साथ क्रिया होता है तो गुलाबी रंग का हो जाता है। लेकिन अम्ल के साथ क्रिया होता है तो वह पानी की तरह हो जाता है, पानी की तरह हो जाता है। और दूसरा है कृत्रिम सूचक में दूसरा है मेथिल। तो इसमें क्या होता है? यदि ये क्षारक के साथ क्रिया करता है तो ये पीला रंग में हो जाता है और फिर अम्ल के साथ क्रिया करता है तो ये लाल कलर में हो जाता है। अब हम देखेंगे तीसरा। तो दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा और फिर दोस्तों को भी और जोड़िए और फिर चैनल को आगे बढ़ाइए, क्योंकि नया नया चैनल है तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो बहुत आगे तक जाएगा दोस्तों। तो ध्यान से पढ़िएगा, हम पूरे चैप्टर वाइज चैप्टर चलेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताते जाऊंगा क्योंकि अभी पेपर का टाइम आने लगा है। तीसरा गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक क्या को कहते हैं? आप लोगों को नाम से ही स्पष्ट हो गया होगा, जिसमें महक उत्पन्न होता है उसे गंधीय सूचक कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है? जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाए उसे गंधीय सूचक कहते हैं। अर्थात अम्लीय
ये क्षारक माध्यम में उनके गंध में परिवर्तन हो जाए उसे गंधीय सूचक कहते हैं। तो एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं प्याज का रस। तो प्याज के रस में यदि अम्ल प्रतिक्रिया करे तो क्या होता है, अम्ल यदि प्रतिक्रिया करे तो तीक्ष्ण गंध देता है। मतलब बहुत तेज, मतलब आप लोग जब प्याज को काटते होगे तो उसी टाइम आप लोग महसूस किए होंगे। उसके बाद क्षारक से यदि क्रिया करता है तो कोई गंध नॉर्मल रहता है, कोई प्रकार की गंध नहीं करते यदि क्षारक के साथ करता है तो। उसके बाद दूसरा है वेनिला। यदि वेनिला के साथ अम्ल क्रिया करता है तो क्या होता है, समान रहता है, समान गंध होता है। उसके बाद क्षारक के साथ क्रिया करता है तो कोई गंध नहीं रहता इसमें। उसके बाद तीसरा है लौंग का तेल। यदि लौंग के तेल के साथ अम्ल अभिक्रिया करता है तो कोई गंध नहीं होता, समान रहता है, समान। उसके बाद क्षार के साथ यदि प्रतिक्रिया करता है तो उसमें कोई गंध नहीं होता।